तो चलिए आज इस हनी बी हैंगिंग झूले को आपको बनाना सिखाते करके वीडियो को देखिएगा और खुद भी बनाइएगा। जो गंदगी थी ना वो सब मैंने निकाल दी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ी थोड़ी सी बची रहती है, तो सबको वॉश करने के बाद, क्योंकि येलो जो कलर है ना वो एकदम से नहीं आ पाता, आई थिंक मतलब बहुत अच्छे से ग्रेस नहीं आ पाता, तो सबसे पहले व्हाइट कलर करना जरूरी। तो एक्रिलिक कलर आपको स्टेशनरी से मिल जाए, नहीं बन पाते हैं तो अगर आप स्टेशनरी पे जाते हैं तो आप 1 या 2 नंबर का ब्रश ले सकते हैं। देख रहे हैं ना स्ट्रिप्स कितनी इक्वल और कितनी सुंदर लग रही है। मैंने एक उपाय ढूंढा और नीचे दोनों साइड मैंने इसके ब्लैक डॉट लगाई, यानी कि एक्रिलिक कलर से ब्लैक कलर किया, फ्रंट से बैक में एक पॉइंट लगा दिया मार्क से। ज़्यादा टाइम तक वो टिकेगा, कस्टमर उतना खुश रहेगा। अगर ये ऐसा नहीं है कि मैं ग्लू गन से चिपका दूं अभी इसके विंग्स को और इसके आगे की जो एंटीनर है, कुछ टाइम बाद पानी लगेगा, धूप लगेगा, हवा लगेगा, हिलेगा डुलेगा तो ये स्ट्रिप्स सब निकल जाएंगी। कहते कि हाँ अब क्या अच्छा लेके आए, अब क्या कुछ न्यू इनोवेटिव लेके आए जो आपको पसंद आए। तो ये होता है, ये एक फैक्ट है यार, मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएशन किसको पसंद नहीं है आप मुझे बताइए, को देना है। और उसे भी था कि अगर इनॉग्रेशन घर में है, इतने सारे गेस्ट आएंगे तो मेरे DIY को सब देखें। इसलिए आज इस हनी बी हैंगिंग झूले को आपको बनाना सिखाती हूँ। दिखने में तो बहुत प्यारा है मगर थोड़ी सी मेहनत भी बहुत है। तो दोस्तों आज ना मैं आपको एक एक स्टेप इसका बताने वाली हूँ, कौन सी बॉटल यूज करने वाली हूँ, कौन सा पेंट यूज करने वाली हूँ, कितना टाइम मुझे इसको बनाने में लगा, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। अगर इसको देख के भी आपको कुछ ना समझ में आए ना तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेगा, बट वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पॉज करते रहिए, खुद भी वो काम करते रहिए तो आपका इजीली ये जो है ना बन जाएगा। बट कमर कस लीजिए क्योंकि थोड़ी सी तो मेहनत है। तो दोस्तों आज भी आई हुई एक बहुत प्यारा सा झूमर, आप कह सकते हैं हैंगिंग प्लांटर भी कह सकते हैं, आप विंग चेन भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने एक 15 बॉटल्स की बहुत प्यारी विंग चेन बनाई थी, मैं स्क्रीन पे पिक्चर शो कर देती हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। और मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोलते रहते हैं मैम कुछ न्यू लेके आए, कुछ न्यू DIY लेके आए। और ये जो नॉर्मल जो मैं डालती हूँ इमोजी वाले, तो वो उसको देख के बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो आज मैं उन्हीं 15 बॉटल से कुछ अलग बनाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि क्या बनाने वाली और किस तरीके का। बट अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अच्छे से पॉज करके वीडियो को देखिएगा और खुद भी बनाइएगा। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, फिर आप कहते हैं कि इसका कलर बहने लग गया। हमारे कलर तो बह जाते हैं, आप कौन से कलर यूज करते हैं सब कुछ बताऊंगी, कौन सा कलर किस तरीके से काटना है, क्या चीजें बनानी है और आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पूरी डिटेल वीडियोस में अच्छे से देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक बिल्कुल किया कीजिए। दोस्तों जोश मिलता है कुछ नया लाने का। अगर आप मेरी DIY की वीडियो या मेरी गार्डनिंग की वीडियो, प्लांटिंग की वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक किया कीजिए। जिसमें ज्यादा लाइक आएंगे मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी कौन सी वीडियो पसंद है, नहीं तो मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी कौन सी किस तरीके की वीडियो लाइक करते हैं। तो आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मत सोचा कीजिए हमारे एक लाइक से क्या होता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वही वाली कहावत कहूंगी कि आप प्लीज लाइक किया कीजिए, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर किया कीजिए। दोस्तों बना लेते हैं इसका कुछ जादुई। तो चलिए, तो जैसा कि बोला था ना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का सफर। तो दोस्तों ये फर्स्ट डे है मेरा। फर्स्ट डे सबसे पहले जो बॉटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, जैसा कि आपको पता है। मैं अपने घर में ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बाहर से खरीदती हूँ इन बॉटल्स को। तो ये बॉटल्स आपको या तो कबाड़ी वाले के पास मिल जाएगी या कहीं पार्टीज वगैरह वगैरह जो कैटरिंग वगैरह का काम होता है ना, तो वो भी दे देते हैं अगर उनके पास होती है। तो मैंने इन बॉटल्स को सबसे पहले क्लीन किया, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इन बॉटल्स पे मुझे लगभग 4-5 डेज काम किया है। तो बार बार इन बॉटल्स को पकड़ना भी एक मतलब हाइजेनिक सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको डेटॉल वगैरह और सर्फ वगैरह से अच्छे से वॉश कर दिया ताकि मैं ये DIY को कंप्लीट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आई बाथरूम एरिया में, क्योंकि ये 15 बॉटल्स थी
तो ऐसे वॉश बेसन वगैरह में नहीं क्लीन होती है। आराम से तसल्लीपूर्वक इसके स्टिकर्स वगैरह निकाले, इसका जितना भी जो गंदगी थी ना वो सब मैंने निकाल दी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ी थोड़ी सी बची रहती है, तो सबको वॉश करने के बाद मैंने एक कंटेनर में रख दिया उल्टा करके, ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो निकल जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे इन्हें काटना है। तो सबसे फर्स्ट जो काम होता है बॉटल्स को ढूंढना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सेम बॉटल चाहिए इस DIY के लिए। तो आप देखेंगे ना कि मुझे सेम शेप की बॉटल है लगभग, मगर कंपनियां अलग है। तो मैंने कौन कौन सी यूज करी है, लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप, फैंटा, ये सारी बॉटल्स एक जैसी शेप की होती है। तो उसके बाद मैंने ये सर्जिकल कटर, जिसको आप सर्जिकल पेन कह सकते हैं, क्राफ्ट कटर कह सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना तो आपको खुद से भी मिल जाएगा। और अगर उसके बाद ना मिले तो आप मुझसे लिंक मांग लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इनका लिंक दे दूंगी। तो अमेजोन से खरीदा था और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 120 रुपीज़ में आई थिंक 2 आ गए थे। तो इन्हें मैं पहले ना हल्का सा जो है मार्क करती हूँ। आप ये देख रहे हैं बॉटल का कौन सा हिस्सा मैंने कहीं पे मार्क किया। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उसके लिए मैंने ये बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं ये भी बनाऊंगी। और एक बॉटल से हमने सब कुछ बनाना है, हमने नीचे का पोर्शन बनाना है, हमने विंग्स भी बनानी है, हमने इसके एंटीना भी बनाने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको लगाना है। मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो विंग्स हैं वो कैसे काम आने वाली है। नॉर्मल स्केच पेन ले रही हूँ, ये कटिंग मैंने पहले से पेपर पे कर ली थी। आप भी ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से पहले पेपर पे कट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमने एक जैसी सेम साइज की विंग्स काटनी है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा ना तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको पेपर पे काटा ताकि सेम बिल्कुल बने। अगर हमें एक काटना हो तो चल जाता है, बट 15 एक जैसे साइज की सेम नहीं कट पाती है। तो इसलिए मैंने इसको पहले पेपर पे कर लिया, उसके बाद मैंने इसको ट्रेस करके उसी बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे मैंने इसको कट करती रही, मार्क करती रही। तो हल्का सा मैं ना कटर से पहले कट करती हूँ, और हल्का सा मार्क करने के बाद जब मेरी सीजर उसके अंदर चली जाती है फिर मैं सीजर से ही कट करती हूँ। सीजर से क्या है, ब्रेकेज नहीं आते हैं और बहुत अच्छे से राउंड होता है। और आप देख रहे होंगे सीजर मैं नीचे से चला रही हूँ, तभी ये जो है ना बहुत ईजिली आपकी कट जाती है, क्योंकि बॉटल राउंड है तो विंग्स भी हमारी थोड़ी सी राउंड ही कटेगी। सारी बॉटल्स कट कर ली है, ये मेरा फर्स्ट डे का काम था। और ये सब जो है ना, इसकी जो एंटीना है ये भी मैंने इसी बॉटल के जो पोर्शन से कटिंग करी है। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये आपकी चॉइस है, आप कितना लंबा रखना चाहते हैं इसका हनी बी का विंग्स। तो बटरफ्लाई के भी विंग्स होते हैं और उसके बाद इसके भी ऐसे ही होते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने ना इसी में से ना पहले मार्क कर लिया हैगा। बहुत छोटे छोटे काम हैं बट इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको सिंगल सिंगल दिखा रही हूँ, बट मैंने 15 चीज़ें करी हैं एक जैसी कलेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं बर्जर का पेंट, जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा। ये आपको 260 240 की रेंज में या 280 की रेंज में मिल जाता है। कोई कलर लेंगे तो ये मैंने प्रॉपर वाइट कलर लिया है। अगर आपको इसको पतला करना है, अगर गाढ़ा है, बहुत टाइम का रखा हुआ है, तो आप तारपीन के तेल से इसको पतला कर लीजिए, वो भी आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। ये देखिए, इस एक साथ करने के चक्कर में मैंने इसको पॉट में डाल दिया था ताकि इधर उधर ना हो। और मैं कहूँगी कि आप 15 की जगह 16 17 काट दीजिए, ताकि अगर खो भी जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि लास्ट जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम अगर ये खो जाती है ना एक भी इसकी एंटीना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने भी 16 एंटीना काटी थी। जो बटरफ्लाई की विंग्स है वो मैंने 15 ही काटी थी। तो ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ें इनको संभाल के रखना पड़ता है। अगर ये इधर उधर हो जाए ना तो बड़ा काम रुक जाता है। अब मैंने इस पर ना बेस कलर करने जा रही हूँ वाइट, क्योंकि येलो जो कलर है ना वो एकदम से नहीं आ पाता। आई थिंक मतलब बहुत अच्छे से ग्रेस नहीं आ पाता। तो सबसे पहले वाइट कलर करना ज़रूरी है, यानी कि वाइट पेंट। इसमें मैं आपका प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे करना है येलो कलर। और येलो कलर ना प्राइमर के बाद ग्रेस नहीं आ पाता। आप रेड कर लीजिए, स्किन कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, सब में ग्रेस आ जाता है प्राइमर के बाद। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि जब तक आप येलो कलर के बेस में वाइट पेंट ना करें तब तक उसमें जो है प्लास्टिक की बॉटल में ग्रेस नहीं आता, यानी कि वो उभर के नहीं आता कलर। इसलिए मैंने इसमें पेंट कर लिया। और आप ये देख रहे हैं एंटीनर को भी मैं ना पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद इसमें ब्लैक कलर होगा, जैसा कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं सारे जितने भी मैंने कटिंग करी थी, 15 विंग्स, 15 बॉटल, 15 एंटीनर, इन सबको हमने जो है वाइट पेंट करना है। टेरेस पे कर रही हूँ, नीचे से मैं कुछ ना कुछ लगा देती हूँ ताकि मेरी टेरेस गंदी ना हो। उसके बावजूद भी दोस्तों छींटे वगैरह तो पड़ ही जाते हैं, कुछ भी कर लीजिए। तो उसके बाद क्लीन भी करना पड़ता है थोड़ा सा। ये काम जो है ना ऐसा ही है, क्योंकि
अब देखो मैं प्रोफेशनल तो पेंटर नहीं हूँ जो इधर उधर बूंद ना गिरे, बल्कि पेंटर्स में भी तो इधर उधर गिरी जाता है, तो इतना तो चलता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी टेरेस ना ख़राब हो, क्योंकि धूप में सुखाना है इसलिए टेरेस पे करना पड़ता है। कभी टेरेस पे, कभी नीचे, कभी टेरेस पे, कभी नीचे, बस ये चलता रहता है। कभी इनको ऊपर ले आती हूँ, कभी इनको नीचे ले जाती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि जो वैसे फीचर्स वगैरह हैं वो नीचे ही बनते हैं आराम से टेबल पर बैठ के। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। और अब जो आप देख रहे हैं मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, वाइट पेंट कर रही हूँ। स्पॉन्ज यानी कि मेरे पास ना जो आपके सोफे की गद्दियाँ होती है ना, उसका मेरे पास एक बड़ी सी शीट पड़ी हुई थी। मैं छोटे छोटे पीसेस उसमें से करती हूँ और अपने DIY में यूज़ करती रहती हूँ। इसको मैं ब्रश से इसलिए नहीं कर रही हूँ, ब्रश से ना बहुत टाइम लग जाता है और ना थोड़ा सा जल्दी भी नहीं होता और अंदर अंदर तक ब्रश नहीं जाता। तो ये इसमें ग्रीन बॉटल भी थी, कितनी कितनी वाइट थी, बट अब कौन कहेगा सारी एक जैसी बॉटल है ना, तो इसलिए मैं वाइट कलर कर लेती हूँ पेंट, ताकि सेम साइज़ की सेम कलर की बॉटल्स हो जाए और सुंदर भी लगे। अब इसमें फैन का ढक्कन भी चाहिए हमें, बाहर का या अंदर का जो भी है, हमें एक ढक्कन चाहिए जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा ये DIY हैंग होने वाला है। इसे मैं करने जा रही हूँ ब्लैक, क्योंकि इसमें जो है ना ब्लैक का काम बहुत ज़्यादा है। एज आपकी मर्जी है, आप वाइट करिए, ब्लैक करिए, येलो करिए, 3 का कॉम्बिनेशन पूरे DIY में चल रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जिस कस्टमर के लिए बनाया था, यानी कि अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था, तो उसने मुझसे बोला था कि मेरा ये जो है ना ब्लैक करना, तो मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जैसे जैसे कस्टमर दोस्तों मेरे से तो जो भी मतलब कस्टमर कह लो, फ्रेंड कह लो, मगर जैसा बोला वैसा वैसा मैंने कर लिया। तो और भी बल्कि ईजी हो जाता है अगर कस्टमर सजेशन दे देता है कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए, तो हमने वही वाला करना पड़ता है। तो मैंने इसमें ब्लैक कलर करा अच्छे से, इसकी एक एक स्ट्रिप्स को। अब ये आप अगर ब्रश से करेंगे ना तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। मैंने वही स्पॉन्ज यानी कि जो छोटा सा टुकड़ा था फॉर्म का, उसी से करा। अब आई दोस्तों एक्रिलिक कलर की बारी। तो एक्रिलिक कलर आपको स्टेशनरी से मिल जाएंगे। ये मैंने पेंसिल से या आप स्केच कलर से मार्क कर लीजिए। पेंसिल से करेंगे तो पेंट ना अंदर से ना मतलब वो हो जाता है, हट जाता है पेंसिल की नोच से। तो अब ना आप इसको ना स्केच कलर की जो 2-3 रुपए का जो स्केच कलर आता है, आई थिंक 5 रुपीज़ का आता है, मैं अब तो बहुत टाइम हो गया, तो उससे आप इसको मार्क कर लीजिए। पहले स्केच कलर क्या होता है, रब भी हो जाता है बहुत इजीली और हट भी जाता है और चल भी जाता है स्केच कलर बहुत जल्दी। तो मैंने सबसे पहले इनको मार्क करके ब्लैक आउटलाइन कर ली है एक्रिलिक कलर से, ताकि मैं इसके फीचर्स बहुत अच्छे से बना पाऊँ। अब मैं कर रही हूँ एक्रिलिक कलर का वाइट पेंट, ठीक है ना। वाइट कलर करना है हमें, आइस के अंदर का पोर्शन बनाना है। आप देख रहे होंगे मैं बहुत पतला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं पतला ही करती हूँ, चाहे आप 0 नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, बस 2 के बाद मत लीजिए। 2 के बाद ब्रश बहुत मोटे हो जाते हैं और आपके फीचर्स नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप स्टेशनरी पे जाते हैं तो आप 1 या 2 नंबर का ब्रश ले सकते हैं। मैं 0 नंबर का ब्रश नहीं लेती हूँ, मेरे से नहीं बनता उससे। बहुत सारे लोग बनाते हैं 0 नंबर के ब्रश से, 000 कहते हैं उसको, बट मैं 1 या 2 नंबर से ही बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जिसका जैसा हाथ सेट हो आप वो लीजिए। आप ये जो विंग्स देख रहे हैं इसमें वैसे तो वाइट कलर कर रखा है, बट एक्रिलिक कलर का वाइट ना थोड़ा सा अलग होता है, उसमें वाइटिश बना होता है, और जो आपका बर्जर पेंट का पेंट होता है उसमें ब्लूइश भी होता है हल्का हल्का। तो मैंने इसको प्रॉपर वाइट करना था ताकि मेरे DIY के साथ मैच करे। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर थे ना सब इक्वल हो गए। मैंने इसमें वाइट कलर का एक्रिलिक कलर कर दिया, वो भी डबल कोड, सिंगल कोड उनमें ग्रेस नहीं आया, फिर डबल कोड मारा। तो ये देखिए सारे के सारे तैयार हो गए हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, मगर इनको बनाने में भी उतना ही टाइम लिया। मैं आपके संग एक एक पोर्शन को शेयर कर रही हूँ। 15 बॉटल मैं उसके बाद बनाती हूँ 14 बॉटल्स। तो ये देखिए विंग्स को हमने सबसे पहले इस तरीके से करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि पहले हमने इसको मतलब उल्टा सुल्टा दोनों साइड करना है, मतलब बैक साइड में भी और फ्रंट साइड दोनों में हमें इन्हें इसके एक्रिलिक कलर को करना हैगा, ताकि हमारी विंग्स सुंदर लगे देखने में। तो ये सब काम चल रहा है दोस्तों 4th डे का। वैसे तो मैंने आपको डे भी बताने थे, तो ये चल रहा है 4th डे का काम। तो 4th डे मेरा ये इतना कंप्लीट हो गया था, और मैंने इसमें जो है ना आप ये देख रहे हैं ना स्ट्रिप्स कितनी इक्वल और कितनी सुंदर लग रही है। तो इसका भी मैंने एक उपाय ढूंढा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैंने ना इसमें टेप यूज़ करी, जो बिजली वाली टेप आती है आपको इलेक्ट्रिशियन की शॉप से मिल जाएगी, तो उसे मैंने यूज़ करा। आप ये देख रहे हैं ये आपके नॉर्मली घर में भी होती होगी, तो इसे ही मैंने हनी बी के नीचे के पोर्शन के लिए यूज़ करा है। अगर आप ब्लैक कलर लेते ना एक्रिलिक, वो इतना इक्वल नहीं आता। अब आप देख रहे होंगे टेप को मैंने बैक साइड से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें टेप का जो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हमने लास्ट में ही इसको ख़त्म करना है। तो
ये सुंदर लगनी चाहिए, गंदी नहीं दिखनी चाहिए। I mean, दिखने में लुक वाइज ना अच्छा लगता है। अगर जो स्टार्टिंग और एंडिंग बैक साइड में हो, फ्रंट में होती है तो वो दिखने में बहुत बुरा लगता है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये नोटिस करने लायक है, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस से सीखी है, बट मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हर एक चीज़। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें बनाएं। हाँ, उसके बाद आप नहीं बना पाते हैं तब मुझसे परचेज करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही परचेज करिए। तो ऐसे ही मैंने सारी की सारी बॉटल्स, यानी कि 15 बॉटल्स में सेम प्रोसेस फॉलो किया है। आपको मैं सिंगल 1, 2 या 3 बॉटल को तो पिक्चर में दिखा रही हूँ, बट 15 बॉटल्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। वो मैंने जैसा कि आपको बताया, देखिए टाइम तो इस DIY को बनाने में लगा है। मेरे अब तक का सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला DIY है, और बेस्ट DIY भी है, और प्राइस भी इसके सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे प्राइस बढ़ते हैं। तो ये मैंने बैक पोर्शन से स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बोला, फेस से थोड़ा सा नीचे लिया है ताकि सुंदर लगे, और इक्वल बिल्कुल एक लेयर में। ये नहीं कि आप उसकी लाइन को टेढ़ा कर दीजिए, ऐसा लग रहा है तो आप उसको मार्क कर लीजिए पहले, क्योंकि 15 बॉटल्स थी ना दोस्तों, कहाँ तक मार्क करती, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करा, क्योंकि मेरे को ना एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे बड़ी बात, 15 बॉटल्स बनाने के बाद तो फिर मैं इतनी ज़्यादा फुली एक्सपीरियंस्ड हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप मुझसे पूछिए कि इस DIY को कितना टाइम लगा और क्या लगा, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप इसको ट्राई करते हैं। और अच्छा, अगर आप इसको बनाते हैं ना, तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इसको ट्राई कर रहा है और किस तरीके से और कितना सुंदर बना सकता है, क्योंकि मेरा मन है कि आप ट्राई कीजिए और आप मेरी वीडियो के माध्यम से इसको कितना अच्छा बना सकते हैं। और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, बट मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना। @ लगा के अगर आप गार्डन ऑफ कविता डालेंगे ना, तो मैं टैग हो जाऊंगी और मुझे आपका जो वीडियो है या पिक्चर है वो शो होगी, ताकि मैं आपकी वीडियो या पिक्चर्स को देख सकूं। या आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इन पिक्चर्स के साथ। तो आप ये देख रहे हैं सेंटर पोर्शन मैंने जो है ऐसे करके एक्रिलिक कलर से इसका सेंटर पोर्शन जो ब्लैक कलर का वो है वो भी मैंने बना दिया, जिससे कि ये बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने ना आईज में भी ना थोड़ा सा पलके भी दिखाई है, वो मैंने बाद में ऐड कर दी थी। मेरे पास पेंट मार्कर है, उससे मैं ऐड करती हूँ। अब जो है ये है एंटीनर्स के, तो इन्हें भी हमें हल्का हल्का ब्लैक करना। आपने देखा होगा ऊपर ऊपर की एक टिप जो होती है ना, इसकी ब्लैक होती है, तो वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने सेम हनी भी बनानी है ना, तो दोस्तों थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मैंने सारी की सारी एंटीनर, यानी कि 15 एंटीनर को ऊपर नीचे दोनों साइड मैंने इसके ब्लैक डॉट लगाई, यानी कि एक्रिलिक कलर से ब्लैक कलर किया, ताकि ये सारे के सारे सुंदर दिखे। रात को करके सो गई थी दोस्तों छोटे छोटे से वर्क, और उसके बाद सुबह तक की बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है। वैसे तो एक्रिलिक कलर 15 मिनट्स में सूख जाता हैगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फीचर्स वगैरह के काम, बारीक काम मैं इसी तरीके से करती हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे ये मार्क किया है, तो ये ना मैंने आपका पेंट मार्कर आता हैगा, उससे मैंने इसके विंग्स को बीच में फिलअप किया है। आप ये डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जैसे आपको लगता है आप करिए। अभी मैं आपको दोबारा सिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या बनाने जा रही हूँ, फिर इसको कैसे बनाना है ये भी आपके साथ शो कर रही। तो सारी विंग्स मैंने इकट्ठे कर दी। देखो छोटी छोटी चीज़ें अगर इधर उधर हो जाती है ना, फिर मिस हो जाती है, तो बड़ा भयंकर काम हो जाता है, क्योंकि आप दोबारा काटो, दोबारा पेंट करो, कब सूखेगा। तो मैं अभी भी कहूँगी कि इस चीज़ों को संभाल के रखना इक्वल, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये है पेंट मार्कर मेरा ऑफिस मेट का, तो इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये कोई मेरी स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों, मैं आपकी सहूलियत के लिए आपसे ऐसा बोलती हूँ कि अगर आपको कमेंट में लिंक चाहिए तो मुझे लिंक सेंड कर देना, इसका लिंक उसका लिंक, ताकि आप भी इस DIY को बना सके। तो आप ये देख रहे हैं मैं पेंट मार्कर से सिंपली ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से ड्रॉ कीजिए और वीडियो को पॉज करते रहिए। और ये ना अच्छा लगता है, ब्लैंक अगर आप बनाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया। तो 15 बॉटल्स को मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है विंग्स का। अब आई दोस्तों इन सबको अटैच करने की बारी, ये भी एक टास्क है। तो अब आया, अब दोस्तों जैसे जैसे फिनिश होता जाता है ना, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ कुछ बन रहा है। तो आप देखिए विंग्स का सेंटर पॉइंट और हमारे जो वो है जो बॉटल है उसका भी सेंटर पॉइंट मैंने फ्रंट से बैक में एक पॉइंट लगा दिया मार्कर से, ताकि आप इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ सके। अच्छा भी लगेगा तभी जब सेंटर में होगा ना। उसके बाद मैंने ये जो सोल्डरिंग मशीन होती है ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप से मिलेगी। तो इसके बाद स्ट्रिप्स जो हैं ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप से मिलेगी, या बुक्स
स्टेशनरी से भी मिल जाएगी। लॉक स्ट्रिप्स, ये आपकी चीज़ों को बिल्कुल टाइट कर देती है और बेस्ट होती है। आप इसमें जब DIY बनाएंगे ना दोस्तों, हैंग करेंगे तो इसमें बस ये है कि लाइट वेट मिट्टी होनी चाहिए। बट मेरी फ्रेंड तो इसमें डाल ही नहीं रही थी मिट्टी, उसने कहा मैं इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाऊंगी, मुझे वैसे ही इतना प्यारा लग रहा है। अब आई दोस्तों इसके एंटीनर की बारी, इसको हम कैसे अटैच करें। मैंने ये स्ट्रिप्स पेस्ट भी कर सकती थी ग्लू गन से। आपने कितनी बार वीडियो में देखा होगा, लोग DIY बनाते हैं ग्लू गन से पेस्ट कर देते हैं, बट दोस्तों ग्लू गन से ना बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ नहीं टिकती। मैं अभी भी कहूँगी स्ट्रिप्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे कस्टमर के पास जा रहा है, जितना ज़्यादा टाइम तक वो टिकेगा कस्टमर उतना खुश रहेगा। अगर ये ऐसा नहीं है कि मैं ग्लू गन से चिपका दूँ अभी इसके विंग्स को और इसके आगे की जो एंटीनर है, कुछ टाइम बाद पानी लगेगा, धूप लगेगा, हवा लगेगा, हिलेगा डुलेगा तो ये स्ट्रिप्स सब निकल जाएंगी। इसीलिए मैंने लॉक स्ट्रिप यूज़ करी है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरा काम। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कस्टमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि काम अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कस्टमर परेशान ना हो कि विंग्स खो गई, आज ये खो गया, आज वो खो गया। तो ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने इनकी पलके भी बना दी है ताकि एक कहते हैं ना एक अच्छा सा लुक आए, जेन्युइन लुक। अब आप ये देख रहे हैं फैन, ये भी सूख गया है, ब्लैक कलर का कर दिया, बहुत प्यारा लुक आ रहा था। अब मैंने इसके लिए जो है ना ये नायलॉन की थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ इसको हैंग करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, मुझे लगे थे हैंग करने में 2.5 से 3 घंटे। गर्दन के बैंड बज गई थी पूरी की पूरी, क्योंकि ऊपर कर करके गर्दन को ना इसको हैंग करना पड़ता है। इक्वल डोरियां ले लिए मैंने राइट और लेफ्ट के लिए, ताकि जो हैंग करने का जो ये फैन है ये लटके ना एक साइड। सेम अगर थ्रेड इक्वल होगा तो क्या होता है, वो इक्वल रहता है, बराबर रहता है, बैलेंस बना रहता हैगा। एक एक चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, शायद ही आपको इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से कोई यूट्यूबर समझाता होगा। बट पता है मूड ना तब खराब होता है जब वीडियो में व्यूज़ नहीं आते हैं। इतने प्यार से इतने अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बावजूद पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आते, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। इतनी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, आप बताएं मतलब सोच भी नहीं सकते हो। फिर हर एक चीज़ को सब एक साथ करना, क्योंकि ये बहुत सारे दिन का काम होता है, एक दिन का काम नहीं होता। सबको कलेक्ट करके वीडियो को अटैच करके मतलब सब कुछ एक साथ करना, सब कुछ समझाते हुए बताना बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते ना दोस्तों, तो कह सकते हैं कि अच्छा फील नहीं होता है, और ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। तभी कहती हूँ कि अगर जितने अच्छे लाइक होंगे, जितने अच्छे व्यूज़ होंगे, उससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो यार एक लाइक करने में क्या जाता है, बस मुझे ये बता दीजिए। लाइक करने में, एक शेयर करने में, घर में सबके 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं। अगर आप सबके मोबाइलों से उठा के गार्डन ऑफ कविता डालेंगे और ये DIY को सर्च करेंगे, हनी बी DIY, सबके मोबाइलों में यही आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एक लाइक कर दिया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज आप कितना पसंद करते हैं। तो पता है क्या होता है, जब आप वीडियोज में अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो कोशिश की जाती है कि हाँ अब क्या अच्छा लेके आए, अब क्या कुछ न्यू इनोवेटिव लेके आए जो आपको पसंद आए। तो ये होता है, ये एक फैक्ट है यार, मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएशन किसको पसंद नहीं है आप मुझे बताइए। तो एप्रिशिएशन तो बनती है यार। इतनी मेहनत के बाद आप एक लाइक, एक शेयर करने को इतना घबराते हैं जैसे उसमें पैसे लगते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए अच्छे से और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या जाता है दोस्तों। तो चलिए ये तो रहा ज्ञान, मगर जो फैक्ट है वो है, बुरा लगता है दोस्तों। अब मैंने, आप देख रहे हैं किस तरीके से हैंग करा है। देखिए मैं अपनी तरफ से बातें कर रही थी, मगर आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए और ये देखिए इस तरीके से मैंने हैंग किया था। सेम ऐसा ही प्रोसेस है, आप भी हैंग कीजिए। सेंटर में मैंने होल करा है ताकि इसको हैंग कर सकूं, और नायलॉन की थ्रेड से कर रही हूँ। आप देख रहे हैं एक के साथ एक अटैच कर रही हूँ। पहले वाला मैंने दोनों के दोनों ऊपर अटैच करे हैं, दूसरा वाला मैं जो है ना राइट साइड से, इसके लेफ्ट साइड से अटैच कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से गांठ लगानी है। थोड़ी सी भी आपकी गांठ लूज रही तो DIY ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे पैक करके भेजना था ना, ये नहीं है कि मेरे घर का DIY है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से हैंग किया और आप देख रहे हैं डबल ट्रिपल मतलब 4-4 5-5 गांठें लगाती हूँ, और दोबारा से मैंने जो है ना जो होल है उसके अंदर से जो है नोड से लेके गई हूँ।
तो इस प्रोसेस में भी मुझे बहुत टाइम लगा और मेरी ना गर्दन ऐसी हो गई थी उसके बाद, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बट मेरे जो फ्रेंड थी ना उसका इनोग्रेशन था घर का, और मेरे माइंड में ये सेट था कि मैंने इसको देना है, और उसे भी था कि अगर इनोग्रेशन घर में है, इतने सारे गेस्ट आएंगे तो मेरे DIY को सब देखें। वो खुद भी चाहती थी कि मेरा घर जो है मेरे DIY से सुंदर लगे। तो मैंने फटाफट से जैसा भी था, जितनी भी हिम्मत थी ना दोस्तों, बस मरते तरते कह सकते हो, ये DIY कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा मन था कि उसे टाइम से जो चीज़ जिसने किसी ने इतने प्यार से मन से बनवाई होती है ना, तो उसे वो चीज़ तब डिज़र्व करती है। अगर मैं उसके इनोग्रेशन के बाद उसको ये चीज़ देती घर की, तो क्या फ़ायदा था इस चीज़ का ना। तो थोड़ा सा एक होता है, एक्साइटमेंट सबको होती है कि हाँ, अगर बर्थडे का गिफ्ट मिला तभी तो वो अच्छा लगता है ना, उसके बाद दिया तो फिर वो क्या गिफ्ट रहा, फिर वही वाली जो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होनी थी, इसीलिए मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, फेवर में मैंने ये सब काम किया। बट कोशिश पूरी की है आपको अच्छे से समझाने की, ट्राइपॉड सेट किया, सब कुछ। मतलब ये काम ना छोटे छोटे हैं बट बहुत मेहनत लगती है। बार बार देखना एंगल कि आपको ये वीडियो में अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहाँ है, ऊपर करो नीचे करो, ये चीज़ें। अब आप देख रहे हैं मैंने इसके सारे के सारी बटरफ्लाई हैंग कर दी, कितना प्यारा लग रहा है, मैं देख भी रही हूँ ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, ये भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इससे क्या होता है ना, फिर आपका लूज हो जाता है जल्दी से आपका DIY, और खुल भी सकता है। तो मैंने यहीं पे इसको लॉक कर दिया, और जो है मैंने जो आप इसको क्या कहते हैं जिससे ये करते हैं, मेरे को अभी याद भी, लाइटर से मैंने इन थ्रेड्स को जला दिया ताकि यहीं पे ये लॉक हो जाए। एक्स्ट्रा जो नायलॉन की थ्रेड होती है ना वो खुलती रहती है, तो अगर आप यहीं पे इसको जला देंगे ना तो ये यहीं पे बंद हो जाएगी, और काम जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है। चलिए अब बस ये बता दीजिए कि फाइनल लुक आपको कैसा लगा। मैं तो मदहोश हो गई इसके लुक को देख के, और मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों फाइनली ये DIY पूरा हुआ और मेरी मेहनत ना रंग लाई। मैं हमेशा कहती हूँ जब स्टार्टिंग करती हूँ ना तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती हूँ, कैसे होएगा, मगर जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट आता है ना तो वो कुछ इस तरीके का है। शायद ही आपने ये DIY इस तरीके का देखा होगा। एक्चुअली ये मेरे किसी कस्टमर ने थोड़ा सा कस्टमाइज करवाया हुआ हैगा। आपने मेरा 15 बॉटल वाला देखा ही था, मगर उन्होंने कस्टमाइज किया है। मैं कस्टमर भी नहीं कहूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये जो है कस्टमाइज करवाया था। और आपको पता है दोस्त कितनी मेहनत करवाते हैं, तो ये इसका फाइनल लुक है। मेरे 5 दिन की मेहनत है इसमें, और अगर आप इसको मार्क्स देना चाहेंगे तो आप कितने मार्क्स देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि जब कोई फर्स्ट चीज आप ट्राई करते हो ना, थोड़ा सा हर एक चीज नहीं होती है, पहले अपने को समझो उसके बाद वीडियो बनाओ। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से सिखा सकूं ताकि आप भी बना सके। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और मैं जो DIY है वो सेल भी करती हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो gardenofkavita.com मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप मुझे DM कीजिए, और मैं स्क्रीन पे नंबर शो कर देती हूँ, व्हाट्सअप नंबर, ताकि आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए आपको मेरा DIY कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो हनी बी का जो कस्टमाइजेशन था वो मुझे भी बहुत ही प्यारा लगा। एक्साइटेड थी कि ये कैसा लास्ट लुक लाएगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है। आई होप मेरी फ्रेंड को भी पसंद आएगा। तो कल मैं इसको उसके घर भेजने वाली हूँ, आई होप उसे भी पसंद आने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ दोबारा बहुत प्यारे प्यारे DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।